Good morning students. Today we are on our second standard GK subject and today we will learn about our lesson number 14, 15, 16 and 17. So let's see what is inside that lessons. So students, here we are on our lesson number 14, that is a once upon a time. The pictures of the fairy tale Cinderella are given below, but they are not in order. Write the correct order in the box given below and enjoy the story. यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी की कुछ पिक्चर्स दिए हैं. वो स्टोरी है सिंड्रेला की स्टोरी. लेकिन पिक्चर्स पे से आपको दिख रहा होगा कि वो सीक्वेंस नहीं है. हमें उन पिक्चर्स के सामने नंबर्स लिखकर उनका प्रॉपर सीक्वेंस लगाना है और यही हमारे आज की एक्टिविटी है. सो आप इन पिक्चर्स को ध्यान से देख सकते हो. सो जो 5 नंबर का है वो आएगा फर्स्ट सीक्वेंस. इसमें सिंड्रेला आपको दिखाई दे रही होंगी एंड शी इज़ वर्किंग. देन सेकंड एक परी आती है और वो एक मैजिक करती है एंड देन वो मैजिक थर्ड नंबर पे आप वो परी देख सकते हो जिसका सीक्वेंस सेकंड है. देन थर्ड नंबर आप यहाँ पर देख सकते हो. जो पिक सेकंड नंबर का है वहाँ पर आपको थर्ड नंबर लिखना है. सो वही मैजिक सिंड्रेला को मिलता है एंड देन इस वेजिटेबल का ट्रांसफ़र डायरेक्टली एक फेरी कार्ड में हो जाता है. सो फर्स्ट नंबर का जो पिक है वो आएगा फोर्थ नंबर पे. देन एक प्रिंस और सिंड्रेला का यहाँ पर पिक दिया हुआ है जो 5 नंबर का है. देन जैसे ही मैजिक ख़त्म होने को आता है सिंड्रेला वहाँ से जल्दी से भागने लगती है और भागते भागते उसका एक शू सीढ़ियों पर रह जाता है. एंड देन 7 नंबर पे आप देख सकते हो कि वो शू वहाँ पर रखा हुआ है. एंड जब सिंड्रेला की खोज की जाती है और जब सिंड्रेला मिल जाती है तब वो शू पहन के देखती है. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज द प्रॉपर सीक्वेंस. Okay students, so this was our lesson number 14, once upon a time. Now lesson number 15, habits, good और bads. हमारी कुछ आदतें होती है और वो आदतें गुड है या बैड है, इस बारे में हम ये एक्टिविटी पेज नंबर 16 पर सॉल्व करने वाले हैं. टॉक टू योर फ्रेंड्स एंड टिक द गुड हैबिट्स एंड द क्रॉस द बैड हैबिट्स. ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर टोटल 8 हैबिट्स दी हुई है और हमें जो हैबिट्स गुड है उनके ऊपर टिक मार्क करना है और जो हैबिट्स बैड है उनके ऊपर क्रॉस मार्क करना है. सो फर्स्ट हैबिट इज गिव आवर ओल्ड क्लोथ्स टू नीडी चिल्ड्रन. हमें अपने जो पुराने और अच्छे कपड़े हो वो ज़रूरतमंद बच्चों को देने चाहिए. दिस इज़ अ गुड हैबिट. दैट्स वाई आई हैव टिक हियर. सेकंड, कीप आवर नेबरहुड क्लीन. हमें अपने घर का आसपास का परिसर हमेशा क्लीन रखना चाहिए. इट इज़ ऑल्सो गुड हैबिट. दैट्स वाई आई हैव टिक्ड हियर. थर्ड नंबर, थ्रो आवर ओल्ड बुक्स इन द डस्टबिन. अपने पुराने बुक्स हमें डस्टबिन में फेंक देनी चाहिए. नो, दिस इज़ अ बैड हैबिट. हमें हमारे ओल्ड बुक्स भी किसी नीडी और ज़रूरतमंद बच्चों को दे देनी चाहिए. ओके, सो आई हैव क्रॉस मार्क हियर बिकॉज इट इज़ ए बैड हैबिट. फोर्थ, प्ले इन द क्लास. क्लासरूम में हमें खेलना चाहिए. नो, इट इज़ ए बैड हैबिट. क्रॉस हियर. फिफ्थ नंबर, थ्रो गार्बेज ऑन द स्ट्रीट्स. हमें कचरा रास्ते पर फेंकना चाहिए. नो, इट इज़ ए बैड हैबिट. क्रॉस हियर.
कलेक्ट रेन वाटर फॉर यूजिंग लेटर। रेन वाटर हमें जमा करना चाहिए ताकि बाद में हम उसका यूज़ कर सकें। येस, इट इज़ अ गुड हैबिट ऑफ सेविंग वाटर फॉर यूज़। दिस इज़ अ गुड हैबिट, दैट्स वाई आई हैव टेक हियर। 7 नंबर, टर्न ऑफ द लाइट्स व्हेन वी लीव द रूम। जब हम किसी रूम में ना हो तब हमें उस रूम के लाइट्स बंद कर देने चाहिए। इट इज़ अ गुड हैबिट, दैट्स वाई आई हैव टेक हियर। एंड लास्ट हैबिट, टर्न ऑन द टैप एंड लेट द वाटर फ्लो इवन व्हेन नॉट रिक्वायर्ड। हमें नल चालू करना चाहिए और पानी को बहने देना चाहिए जब उसकी ज़रूरत ना हो। नो, इट इज़ अ बैड हैबिट, आई हैव क्रॉस्ड हियर। नो मोर में है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट राइड ऑफ अ बैड हैबिट। ट्राई टू कट द फर्स्ट 3 letters one by one and see what remains. HABIT, habit. Okay, so now we are on lesson number 16, word play. One name for each pair of pictures is given below. Rearrange the letters to form a new word. One has been done for you. यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट नंबर पे जो वर्ड्स है वही रीअरेंज करके उस पेयर को दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट वर्ड है रैट, सो रैट का ही यहाँ पर RAT का किया गया है, ART, मतलब ART। पिक्चर देखो, ये क्या है, आर्ट है, इसलिए रैट का ही वर्ड उठाकर, रैट के ही अल्फ़ाबेट्स उठाकर ART ये अल्फ़ाबेट्स तैयार किए गए हैं। नेक्स्ट, ये ब्लैंक था और ये है एप, APE, एप। सो यहाँ पर आएगा P, PEA, P, PEA, the PEA। लेटर ऑन थर्ड नंबर, एक्ट, ACT, एक्ट, और ये है कैट, CAT, कैट, CAT, कैट। फोर्थ नंबर, POT, पॉट, और ये भौरा, इसे बोलते हैं भौरा, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं टॉप, TOP, टॉप, TOP, टॉप। देन लोफ, ब्रेड, ब्रेड के एक पीस को बोलते हैं लोफ, LOAF, लोफ, और ये है बेबी हॉर्स, बेबी हॉर्स को बोलते हैं फोल, FOAL, फोल, FOAL, फोल। देन 6 नंबर, ये है GUM, जम, और ये है मग, MUG, मग, MUG, मग। एंड लास्ट 7th नंबर, ये है 10, 10 की स्पेलिंग है TEN, 10, एंड ये है नेट, NET, नेट। ओके स्टूडेंट्स, so this was our lesson number 16, word play. Now we are on our last lesson of the video. It is a 17th number lesson, our home. In each of the following rooms, one thing does not belong. Cross the odd one out. यहाँ पर कुछ रूम्स के नेम दिए हैं और उस रूम में जो चीज़ें अवेलेबल होती है या प्रेजेंट होती है वो चीज़ों का पिक्चर यहाँ पर दिया गया है। हमें जो चीज़ उस रूम में नहीं होती ऐसी एक चीज़ भी दी गई है, सो हमें उस चीज़ को क्रॉस आउट करना है। फर्स्ट, बेडरूम। ओके, सो बेडरूम में ये 2 चीज़ें होती है, लेकिन ये सोफ़ा यहाँ पे क्या कर रहा है, ये बेडरूम में नहीं होता, सो यहाँ पर क्रॉस करो सोफ़े को। सेकंड नंबर, डाइनिंग रूम, जहाँ पर हम खाना खाने को बैठते हैं। अब खाना खाने को हम जहाँ बैठते हैं वहाँ पर फ्रिज होता है, टेबल होता है, लेकिन ये जो बेड आपको दिख रहा है ये नहीं होता, सो यहाँ पर क्रॉस किया गया है। थर्ड नंबर, किचन। किचन में कढ़ाई होती है, देन स्टोव होता है, लेकिन वॉशिंग मशीन नहीं होता, इसलिए वॉशिंग मशीन को हमने क्रॉस किया हुआ है। फोर्थ नंबर, ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम को ही बोलते हैं हॉल, उसमें सोफ़ा होता है, देन टीवी होता है, लेकिन टोस्टर नहीं होता, इसलिए टोस्टर को हमने क्रॉस किया है। देन
स्टडी रूम में बुक्स होती है, कबर्ड होता है, लेकिन ये सिलाई मशीन, स्विंग मशीन होता है क्या? नो, इसलिए हमने उसको भी क्रॉस किया है। एंड लास्ट 6 नंबर, यह है बाथरूम, और बाथरूम में कूलर नहीं होता, दैट्स वाई वी हैव टिक्ड a cross on the cooler of 6th number. Okay students, so this was our lesson number 14, 15, 16 and 17 of our second standard GK subject. Thank you.